तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यानी आज हम लोगों के नंबर सिस्टम का तीसरा प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जो कि बहुत ही आसान ही रहने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल कंसेप्ट विद अर्जुन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा और अपने ऐसे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा पहला प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि दो संख्याओं के अंतर का 2 गुना उनके योग के समान है, यदि एक संख्या 15 है तो अन्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है दो संख्याओं का अंतर का 2 गुना। तो दो संख्या है a, उसके बाद b, मतलब पहली संख्या a दूसरी संख्या b मान लिए, इसके अंतर का 2 गुना इसके योग के समान है। इसके योग के क्या है, समान है। यदि एक संख्या 15 है, यानी जो पहली संख्या है वो 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15 माइनस बी बराबर यहाँ पे हो जाएगा 15 प्लस बी। तो दूसरी संख्या यानी बी का मान पूछ रहा है तो गुणा करवा दीजिए। तो 15 दूना हो जाएगा यहाँ पे 30 और यहाँ पे हो जाएगा 2b और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 प्लस बी। तो यहाँ पे जब घटाएंगे 30 में से 15 को तो 15 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस 2b उस तरफ जाएगा तो जुड़कर हो जाएगा आपका 3b। तो 3 पचे कितना हो जाएगा 15, यानी जो दूसरी संख्या है वो आ गई आपकी 5। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देख रहे हैं हमारा 5 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी जो दूसरी संख्या थी वो हमारी 5 होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो उन संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा था। तो हम मान लेते हैं कि पहली संख्या a है दूसरी संख्या b है, तो जो गुणनफल दिया है वो दिया है 45, यानी a गुणे b बराबर कितना दिया है 45 और उनका अंतर यानी a में से अगर b को घटा दे तो अंतर 4 आता है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वर्गों का योग, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप कुछ मत करिए, ये जो a माइनस बी बराबर 4 दिया है इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 चौक 16। अब ab का मान दिया है, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का मान कितना है 45 से बराबर 16 के। तो 45 दूना 90 हो जाएगा, यानी जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आएगा मान आपका हो जाएगा 16 प्लस 90। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 106, यानी कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। हमारा तीसरा प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से है कि यदि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो ऐसे सवाल एग्जाम में आपको जरूर मिल जाएंगे, खास तौर से एसएससी जीडी और यूपीपी के एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो शेष 29 बचा है इसी में ये जो संख्या, इसी संख्या को 8 से यानी 8 से जो भाग देना है इसको आप इसमें भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 8 त्रिक हो जाएगा आपका 24, तो जो शेष बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 8 त्रिक जब 24 हो गया तो कितना शेषफल बचा आपका, तो शेषफल बच गया आपका यहाँ पर 29 है तो 5 बच गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा 5, यानी किसी संख्या को 32 से भाग देने पर 29 शेष बचता है तो इसी संख्या को 8 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा, तो 5 शेषफल बचेगा और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कौन सा विकल्प आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं हमारा 5 दिया है और यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए हमारा जो प्रश्न है चौथा, वह कह रहा है कि एक लड़के से किसी संख्या को 53 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु गलती से उसने उस संख्या को 35 से गुणा कर दिया तथा इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 1206 कम आया। गुणा की जाने वाली संख्या थी, मतलब किस संख्या का गुणा करना था। तो मान लेंगे वह संख्या हमारा यक्स था, तो यक्स में हमको 53 का गुणा करना था तो 53 यक्स हो जाता, लेकिन वो गलती से क्या किया, 53 को 35 लिख दिया
और इसका गुणा यक्स में करवा दिया तो हो गया 35x। तो जो सही उत्तर आना चाहिए था वह उत्तर नहीं आकर 1206 उत्तर कम हो गया, यानी 53x माइनस 35x करेंगे तो कितना उत्तर कम आया है, तो 1206 कम आया है। तो घटाएंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी ये 18 आएगा। किसमें से, 53 में से 35 को हमने घटाया है तो 18 आ गया। ये आ गया आपका 1206 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका 18 सत्ते 126 होता है, लेकिन 18 छक्का 108, फिर क्या हो जाएगा आपका 18 सत्ते 126, यानी x की वैल्यू आ गई आपकी 67, यानी जो गुणा की जाने वाली संख्या थी वो 67 थी। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, पहला दिया है 62, दूसरा दिया है 67 और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से ये आप समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो तीसरा प्रश्न है आपका, तीसरा नहीं 5वां प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत समपूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटी पूर्णांक आपका ज्ञात कीजिए। तो 3 क्रमागत समपूर्णांक क्या होंगे, तो पहला यदि हम यक्स माने तो हम जानते हैं सम रहे संख्या चाहे विषम रहे, उनमें जो अंतर चलता है क्रमागत आपका क्रमागत रूप से वो 2 का चलता है। तो जैसे 2 लिखते हो तो 4 आ जाता है, तो कैसे आया, तो 2 में 2 जोड़ दिए तो 4 आ गया। वैसे मतलब अंतर जो होता है इसमें 2 का चलता है। तो पहली संख्या हम यक्स मान ली तो दूसरी संख्या कितना होगा, यक्स प्लस 2, तीसरी संख्या कितना हो जाएगा, यक्स प्लस 4 हो जाएगा। अब इन सभी का योग कितना है, 54 है, तो सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे यक्स और यक्स कितना हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, बराबर कितना 54 के। तो 3x बराबर इधर हो जाएगा कितना, घटाएंगे तो 48 आ जाएगा, यानी 54 में से 6 को घटाएंगे तो 48 आ जाएगा। तो यहाँ पे काट देंगे ये आपका, तो x बराबर आपका आ जाएगा 16, ठीक है। यानी जो सबसे छोटा पूर्णांक होगा वो होगा 16 और जो दूसरा पूर्णांक होगा 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, यानी पहला पूर्णांक 16, दूसरा 18, तीसरा 20। तो हमसे सबसे छोटा वाला पूछ रहा था तो हम क्या कर दिए, सबसे छोटा 16 था तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा, देखिए पहला 18 है, दूसरा 15 है, तीसरा 14 है और चौथा आपका 16 है और यही आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए जो 6वां प्रश्न है वो कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 7 गुना है, शेष फल का 3 गुना है, यानी जो भाजक है वो तो भागफल का कितना गुना है 7 गुना और शेष फल का 3 गुना है। यदि शेषफल 28 हो तो भाज्य होगा। शेषफल 28 हो तो कि आपको भाज्य बताना है। तो देखिए भाज्य बराबर फार्मूला होता है क्या, भाज्य बराबर होता है आपका भाजक, यहाँ पे लिख देंगे भाजक गुणे भागफल, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख देंगे भागफल और प्लस ये आपका शेषफल, ये फार्मूला होता है, ये आपका क्या होता है फार्मूला, ठीक है। इसी फार्मूले पर हम लोग क्या करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। लेकिन पहले देखिए यहाँ पे कहा है जो भाजक है, जो भाजक है आपका वो भागफल का 7 गुना है। किसका 7 गुना है, भागफल का कितना गुना है 7 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, यानी जो भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है, वो शेषफल का है आपका 3 गुना और शेषफल कितना दिया है, तो शेषफल दिया है 28। तो यहाँ लिख देंगे भाजक बराबर, यहाँ हो जाएगा शेषफल की जगह 28 गुणे 3, तो ये हो जाएगा आपका 8 त्रिक 24 और 3 दूना 6 2 8, यानी 28 त्रिक 84। तो जो आपका भाजक आया वो कितना आ गया आपका 84 आ गया, ठीक है। जैसे भाजक आया तो यहाँ देखिए भाजक की जगह भाजक रख दीजिए। तो यहाँ पे जब आप रखोगे यहाँ पे लिखोगे 84 और ये जो 7 गुणा में इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा और बराबर कितना बचेगा भागफल के। तो यहाँ पे लिख देंगे आप भागफल, ठीक है। क्योंकि आपको भाजक पता है तो आप भागफल निकाल लीजिए। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी ये 12 आया आपका क्या भागफल। हमसे क्या पूछ रहा था, हमसे पूछ रहा था भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या फार्मूला होता है, भाज्य बराबर फार्मूला होता है आपका भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक कितना है आपका 84 गुणे भागफल कितना है 12 है प्लस शेषफल कितना है 28 है। तो अब देखिए 12 चौक यहाँ पे हो जाएगा 48 और 12 8 96 और 4 कितना हो गया 100 हो गया और यहाँ पे 28 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये 1036 हो जाएगा। ये क्या आया आपका भाज्य आया, ठीक है। भाज्य बराबर कितना आ गया आपका 1036 आ गया। तो
तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? इसमें तो विकल्प ही नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पे जो उत्तर होगा आपका वो हो जाएगा आपका 1036। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है वो लिखना हम भूल गए थे, सॉरी उसके लिए। लेकिन ये जो उत्तर है आपका वो कितना हो जाएगा? 1036 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, ये जो प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा तो आप थोड़ा सा क्या करिएगा, इसको सॉल्व तुरंत कर लीजिएगा। लिखा है यदि 5 क्रमित पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस के किस रूप में संबंधित होगा। कहने का मतलब ये है कि जो इसका सबसे बड़ा पूर्णांक आएगा वो यस के पदों में कितना आएगा, यही आपको बताना है। तो यहाँ पे कहा है कि 5 क्रमित पूर्णांकों का योग, तो 5 क्रमित पूर्णांकों का योग कितना है? यस है। तो देखिए, अगर पहला पूर्णांक हम यक्स माने तो पूर्णांकों में क्या होता है, सम विषम नहीं है तो एक का अंतर चलता है। तो पहला यक्स है तो दूसरा होगा यक्स प्लस 1, तीसरा होगा आपका यक्स प्लस 2, चौथा होगा आपका यक्स प्लस 3 और पांचवा होगा आपका यक्स प्लस 4। ये 5 क्रमित धन पूर्णांक हैं, इनको जोड़ेंगे तो आएगा आपका 5x प्लस 1 और 2 3 और 3 3 6 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका जो योग है वो किसके बराबर है? वो यस के बराबर है। तो यक्स की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से। तो देखिए यक्स बराबर कितना आ जाएगा? 10 को पक्षांतर करेंगे इस तरफ तो हो जाएगा यस माइनस 10, और ये गुणा में इधर आएगा भाग में हो जाएगा तो बटे 5 हो जाएगा। ये तो रहा पहला पूर्णांक। तो पांचवा पूर्णांक क्या है? तो देखिए पांचवा पूर्णांक है आपका यक्स प्लस 4। तो यक्स की जगह कितना रखोगे आप? यस माइनस 10 बटे 5 और यहाँ पे प्लस 4। तो 4 का 5 में गुणा करा दो तो कितना आ जाएगा आपका? यस प्लस 10 बटे 5। क्योंकि आप 4 का 5 में गुणा कराओगे 20 आएगा, 20 में से 10 को घटाओगे तो 10 आएगा। यानी जो सबसे बड़ा पूर्णांक है, ये लिख देंगे बड़ा पूर्णांक। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा पूर्णांक है उसका मान यस के पदों में कितना आ गया आपका? यस प्लस 10 बटा 5। तो यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए पहला जो ऑप्शन है वो लिखा है यस माइनस 10 बटा 5 होगा नहीं, यस प्लस 4 बटा 4 होगा नहीं, यस प्लस 5 बटा 5 नहीं होगा, यस प्लस 10 बटा 5 यही होगा। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वही आपका सही उत्तर है। तो उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए 8वां प्रश्न लिखा है 3 द्वारा विभाजित 3 अनुक्रमित प्राकृतिक संख्याओं का योग 45 है, लघुत्तम संख्या बताइए। ठीक है, लघुत्तम संख्या क्या होगी? तो 3 द्वारा विभाजित जो संख्या होगी उसको पहली संख्या में मान लेंगे यक्स। दूसरी संख्या देखिए, जब 3 द्वारा विभाजित संख्या होती है तो उसमें 3 का अंतर होता है। जैसे अगर आप पहाड़ा पढ़ो, मान लेते 3 का पहाड़ा, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। अनुक्रमित का मतलब क्रम से आने वाली। तो देखिए सब के बीच में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। यानी जो आपका पहली संख्या है उसको यक्स मान ले तो दूसरी संख्या कितना होगा? यक्स प्लस 3, और जो तीसरी संख्या होगा यक्स प्लस 3, पहले से 3 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। तो इनका जो योग है वो 45 है। तो जोड़ेंगे इसको यक्स यक्स यक्स, यानी 3x प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा, बराबर कितना? यहाँ पे हो जाएगा 45। तो यहाँ पे 3x बराबर, अब 45 में से हम 9 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36। तो 3 से इसको काट देंगे तो आपका x बराबर कितना आ जाएगा? 12। यानी जो आपका लघुत्तम पूर्णांक संख्या है वो 12 है, जो कि 3 से कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? पहला दिया है आपका 9, दूसरा दिया है 18, तीसरा दिया है 12 और चौथा दिया है 3। तो जो आपका 12 है वही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 88 से पूर्णतः विभाजित हो। ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। कह रहा है कि 88 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो आपको ध्यान देना है, लिखा है 88। 88 को आप लिख सकते हो 8 गुणे 11, और आप लगा रहे हो परिश्रम बैच का नंबर सिस्टम प्रैक्टिस 3। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर सिस्टम में हमने आपको 8 की विभाज्यता का नियम बताया था। 8 की विभाज्यता का नियम क्या था? यदि कोई संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कट जाता है तो वो संख्या भी पूरी तरीके से 8 से कट जाएगी। यानी कोई संख्या 88 से तभी विभाजित होगी यदि वह 8 से कटे और 11 से कटे, मतलब 8 और 11 दोनों से कटे तो वो संख्या पूरी तरीके से 88 से विभाजित होगी। हमने नंबर सिस्टम में आपको विभाज्यता का नियम जब पढ़ाया था तो उसमें बताया है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से जाकर आप इसे देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है
उसमें ये 3 संख्या 999, क्या ये 8 से कटेगी? नहीं, क्योंकि 8 की जो पहाड़ा है उसमें सम संख्या आता है, ठीक है, ना कि विषम संख्या। तो ये तो कटेगा नहीं, यहाँ पर भी विषम है, ये नहीं कटेगा। तो 2 ऑप्शन बचते हैं आपके, सी और डी, यानी सी भी कट सकता है मे बी और डी भी कट सकता है। तो हम यहाँ पे सी को देख लेते हैं। तो लिखा है 9, 9, 5 और यहाँ पे 4। तो देखिए 8 से भाग करेंगे इसकी 3 संख्या में, तो देखिए 8 एक कम 8, कितना बचा? 1 बचा, 1 5 15 हो गया। तो 8 एक कम 8, 15 में से 8 गया, कितना बचा? 7, 7 और 4 हो गया 74, जबकि 8 9 कितना होता है? 72। इसका मतलब ये है कि 8 से सी भी नहीं कटेगा, बी भी नहीं कटेगा और ए भी नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। यानी आपका जो 99 44 दिया है ये 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। इसका मतलब ये है कि 99 44 जो संख्या आपका 8 से पूरी तरीके से विभाजित है और 11 से भी पूरी तरीके से विभाजित है, तो ये 88 से भी पूर्णतः कट जाएगी और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर। देखिए हमारा जो आपका 10वां प्रश्न है वो कुछ इस तरीके से लिखा है, 142 का स्क्वायर माइनस 1 किससे विभाज्य है? तो ऐसे प्रश्न हम आपको पढ़ाए हैं। तो देखिए यहाँ पर 142 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसका भी स्क्वायर लिख देंगे। तो हमने आपको बताया था a की पावर, ऐसे बताया था x की पावर n माइनस a की पावर n, जहां n बराबर सम संख्या है, ठीक है, n बराबर क्या है आपका? सम संख्या। ये हमने आपको पढ़ाया था। तो आपका ये संख्या किससे विभाजित होगी? तो ये विभाजित होगी x प्लस ए से, ठीक है, ये किससे विभाजित होगी? x प्लस ए से। तो यहाँ पे ये है x, ये है a, तो ये किससे विभाजित होगा? x प्लस ए से। तो x की जगह लिखेंगे 142 प्लस a की जगह 1 लिखेंगे। तो 142 को 1 से जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 143। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन में 19, 7, 9 और 13 दिया है, मतलब 143 नहीं दिया है। तो हमको क्या करना है? 143 को तोड़ना है। तो देखिए 143 को तोड़ेंगे तो 11 गुणे 13 हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में 11 तो नहीं दिया है लेकिन 13 दिया है। इसका मतलब ये है कि जो ये संख्या है 42 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 13 से विभाजित होगा। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी 13 हमारा क्या है? सही उत्तर है। तो हमारा ये जो 10 सवाल था ये पूर्णतः समाप्त हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आए होंगे और पसंद भी आए होंगे। और अभी तक हमारे चैनल पर बने हुए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए। अब कल की जो टॉपिक रहने वाली है हमारा, वो हम लोग पढ़ेंगे भिन्न, यानी साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न क्या होता है उसको हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे, ठीक है। यानी दशमलव भी पढ़ेंगे और भिन्न भी हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको नंबर सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।